और जैसे आपकी एक रील सुनी थी मैंने जिसमें आपने बोला था कि बीट रूट जो हम लोग मानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, खून बढ़ाने में मदद करता है। आपने बोला था शायद कि बीट रूट हमारे खून को और गंदा करता है। हाँ। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपना बॉडी चेकअप कराया था, तो मेरे को जो होता है ना कि हीमोग्लोबिन काउंट होता है, जो भी होता है, वो ब्लड कम था। तो मैंने कुछ 1 या डेढ़ हफ्ते मैंने बीट रूट खाए, 1 या 2। उसके बाद मैंने अपना 1 महीने बाद चेकअप कराया तो मेरा अपने आप बढ़ गया खून। तो वो तो फ़ायदा किया ना मुझे। मुझे पता नहीं आपने कौन से डिसिप्लिन वे में खाया। हो सकता है कि उस पीरियड ऑफ टाइम में आपका जो बाकी डिसिप्लिन भी अच्छा हो गया हो, बिकॉज़ आप एक डिसिप्लिन्ड वे में कुछ काम करने की कोशिश करी। अभी जो पूरा जो उसका क्रेडिट है वो सिर्फ़ बीटरूट को, हो सकता है उस बीच में आपने दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी अच्छे खाए हों। क्या आपने एक डिसिप्लिन्ड वे में अपना जीवन फ़ॉलो किया? क्या लिख के फ़ॉलो किया कि हाँ, मैंने ये किया, बाकी सब चीज़ें मेरे जीवन में जैसी थी वैसी की वैसी थी और केवल मैंने बीटरूट को इंट्रोड्यूस किया और मेरा जीवन में कल्याण हुआ? मैंने जो मेरा पहले का डाइट प्लान था सेम रहा, बस थोड़ा बीटरूट और थोड़ा-सा चीज़ें मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह बीटरूट हाँ, अब ये आपने अभी तो फ्रूट को आपने क्यों एग्ज़ाम्पल नहीं दिया कि फ्रूट को आपने क्यों इस चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया? अभी आपको भी पता नहीं आपने क्या किया, क्योंकि वो एक एड हॉक बेसिस पे आपने जीवन में परिवर्तन कर लिए। इसलिए क्रेडिट जो है वो किसी और चीज़ को जिसको नहीं जाना चाहिए था। मैं कहता हूँ अगर आप फ्रूट को वैसे ही इंट्रोड्यूस कर लेते, बी अगर मान लीजिए आपका 10 से 12 हुआ है, तो हो सकता है बीटरूट ना खाते तो 14 हो जाता, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा तो सीधे 10 से 13 क्या ऑलमोस्ट 14 हो गया था। हाँ, नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन वो उसका जो क्रेडिट है केवल बीटरूट को दिया जा सके ऐसा आप ही कह रहे हो, वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आपने जो चीज़ बोली कि बीटरूट हमारे खून को गंदा कर दे, तो आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, हमारे पास आ रहे हैं ना लोग-बाग। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिसको माइनर थैलेसेमिया कहा जाता है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर जाता ही नहीं है। हम सब बीटरूट तो हम मना करते थे, बिल्कुल भी खाना नहीं है। अगर खाना है तो उबाल के खाना है, क्योंकि उसके अंदर आप साइंटिफिक एविडेंस आप खुद ही लिख के देखें ना, बीटरूट को एनालाइज़ करें साइंटिफिकली। उसमें बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो जो आपकी जैसे ऑक्ज़ेलेट होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ज़मीन के अंदर से वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जो अगर आप कच्चा खाओगे तो परेशान करता है। इसलिए हम कहते हैं अगर खाना भी है, तो उबाल के खाना है उसको या माइक्रोवेव करके खा लेना है। और आपको ये भी पता होगा, जैन समाज के अंदर ये जो भी रूट जी, वेजिटेबल्स जी, हैं, जी। इनको मना करते हैं। जी, बिल्कुल। क्यों मना करते हैं? क्यों? कुछ चीज़ें ऐसी, आलू तो जनरली कोई कच्चा नहीं खाता है, उबाल के खाता है ना? या पराठे के रूप में या सब्ज़ी के रूप में, तो बट वो गरम हो चुका होता है। बीटरूट एक ऐसी चीज़ है जो आप जनरली कच्चा खाते हैं या जूस निकाल-निकाल के आप उसका जी। पी रहे होते हैं। तो इसलिए उसको नहीं, अगर किसी को खाना भी है तो पहली बात तो खाने की ज़रूरत, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं ना, इसी को क्यों खाना है? आपको पता होगा चीनी 2 चीज़ों से बनती है, या तो गन्ने से बनती है या तो बीटरूट से बनती है, बीट शुगर। जी। इसका मतलब इसके अंदर भयंकर रूप से स्टार्च होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फंडामेंटली ठीक नहीं होते हैं। हुँ, इसलिए नहीं खाना है, इसमें कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन भी हो सकता है, 2-3 तरह के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक बार बॉडी में घुस गए, तो आपके साथ खिल बहुत तहस-नहस आपके स्वास्थ्य को कर सकते हैं, इसलिए क्यों खाना? इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना, मैंगो खाओ ना, केला खाओ। तो सब जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने माना कि बीटरूट में ये होता है, ये कहीं लिखा हुआ है, आपने पढ़ा कि जी। उसमें जो आपने बोला होता नहीं, है। नहीं, हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास मेजर थैलेसेमिया के लोग आते हैं, वो ये कहते हैं उनको ये प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फलाने कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, वो आइसोलेशन में इंडिपेंडेंटली नहीं होती है कि ओनली माइग्रेन है, ऐसा नहीं होता है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम जब उनसे पूछते हैं कि भई आपको और क्या-क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ नहीं है, और हमें पता भी नहीं। हमारा प्रोग्राम वेट लॉस के हिसाब से शुरू होता है, महीने डेढ़ महीने के बाद में वो आते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर जाता नहीं था, इंजेक्शन लगवाऊँ, गोलियाँ खाऊँ, बीटरूट के जूस पे जूस पीऊँ, स्मूदी पीऊँ, ये पीऊँ, वो पीऊँ, 9 से ऊपर जाता ही नहीं है, बिल्कुल भी जाता नहीं है। मैंने इन सब चीज़ों को बंद करके, क्योंकि हम तो बंद करवा ही देते हैं सारी चीज़ें, और मैंने आपका खाना खाया और आज मैं 14 पे, या 14 तो नहीं होता है, 12-13 पे बैठी हुई। सो दिस इज़ हाउ, इसलिए हमको पता है कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कल्याण करती नहीं है। ये तो जब लोगों ने कहा इसका क्या हम साइंटिफिक एविडेंस के चक्कर में पड़ते नहीं है, एक्चुअली नहीं पड़ते हैं। हम एविडेंस बेस्ड हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। तो जब ये कहा तो किसी ने कहा ये ऐसे कैसे, या बीटरूट में, तो मैंने भी जाके एक दिन गूगल करके देख लिया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब आप गूगल पे लिखते हो तो वहाँ पे वो दिखाता है। एक और व्यक्ति ने, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे वीडियोज़ को या किसी के भी वीडियो को लेके उसके ऊपर अपना ज्ञान देते जी। हैं, कि उस किसी ने कहा कि भई इन्होंने बोला तो है, लेकिन
इन्होंने कारण नहीं बताया, मैं आपको कारण बताने की कोशिश करती हूँ, उन्होंने कारण बताए, तो वहाँ से मुझे भी लगा क्योंकि ये रील देखिए सोशल मीडिया पे जाने का समय कभी-कभी 2, 4, 5 मिनट मिल जाते हैं। या हमारे ऑफ़िस के लोग हमें दिखाते हैं, सर ये देखिए ये आया है, तो हम कभी देखते हैं तो पता चल जाता है, इसलिए वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। जी।